सो हेलो मेरे भाई, आई होप तुम लोग अच्छे होगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होगे। और मैं होप करता हूँ कि आगे भी तुम लोग अपनी लाइफ में अच्छा ही करोगे। ठीक है, तो हमारी कॉन्टिन्यूटी की सीरीज़ चल रही थी, तो उसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थैंक यू बोलूँगा कि गाइज यू आर गिविंग मी अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ओके, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता भी सकते हो कि मैं इसके बाद कौन सा टॉपिक कवर करूं। और जो लोग ये मेरा लेक्चर पहली बार देख रहे हैं, तो आप इससे पहले लिमिट्स का भी मैंने लेक्चर अपलोड किए हैं, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई है और एक वन शॉट भी अपलोड किया है, जिसको एक वन गो में वो वीडियो देखना हो तो। ठीक है, तो इसके बाद हम कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सम स्टूडेंट्स वर कमेंटिंग कि कैलकुलस के करो, तो इसलिए मैं कैलकुलस कर रहा हूँ पहले। ठीक है, अगर आप लोग कुछ और भी बोलेंगे तो मैं वो चैप्टर भी पहले डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, सो ये सीरीज़ प्रॉपर्ली जेई मेंस के लिए मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी डिटेल में, इसलिए थोड़ा टाइम भी लग रहा है, लेकिन आई ट्राई टू अपलोड वीडियोज़ मोर फास्टर फॉर यू गाइज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से हम लोग। हमारा कॉन्टिन्यूटी चल ही रहा था, तो हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास कोई क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ए रूट टू साइन एक्स। ठीक है, जब एक्स की वैल्यू 0 से π/4 के बीच में है। ओके, और 2x प्लस कॉट एक्स प्लस बी, सॉरी 2x इंटू कॉट एक्स, 2x इंटू कॉट एक्स प्लस बी, जब x की वैल्यू आपकी π/4 से π/2 तक है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से कर लेते हैं। और a cos 2x माइनस b sin x। ठीक है, जब x की वैल्यू की π/2 से लेके पाई तक है। ओके, तो हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप जब भी मैं आपको कोई क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, तो आप ट्राई करिए उसको वीडियो पॉज करने का, सॉल्व करने का। ओके ओके, तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना है कि जहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हैं हमारे पास, अगर आप ध्यान से देखो कि 0 है, π/4 है और π/2 है, तो आप लोग सोच रहे होगे कि हम लोग किस किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करें। ठीक है, ये इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों ने अभी तक नहीं किया था, तो मैं बता दूं कि देखो x से भी अगर जिस क्वेश्चन में से π/4 से पहले की वैल्यू हमें पता है कि जब x π/4 से लेस होगा, और यहाँ पे हमें पता है कि जब x π/4 से ग्रेटर होगा, इसकी वैल्यू हमें पता है। ठीक है, और हमको यहाँ पता है कि जब x की वैल्यू π/2 से छोटी होगी और π/2 से बड़ी होगी। ठीक है, तो हमको इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाली जा सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ज़ीरो के लेफ्ट में तो हमें है ही नहीं, और यहाँ पे पाई के राइट में नहीं है कुछ भी, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट्स पे लिमिट चेक करेंगे। ठीक है, π/4 पे और π/2 पे। तो हम लोग π/4 पे लिमिट चेक करते हैं, तो π/4 पे लिमिट चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, x को π/4 बस जस्ट पुट कर देंगे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट में, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स π/4 से छोटा, तो π/4 से छोटा हमारा ये फंक्शन आएगा। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन होगा π/4 प्लस a√2 इंटू साइन एक्स इज साइन π/4। देखो आप लोग लिख लोगे ना इसको, साइन π/4। ठीक है, तो π/4 हो जाएगा ये, प्लस a√2 साइन π/4 मीन्स 1/√2। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा इक्वेशन आ जाएगी कुछ इस तरीके से, a प्लस π/4। ठीक है, और a प्लस π/4 आ जाएगी। ठीक है, अब अगर हम लोग इसी की राइट हैंड लिमिट निकालें, तो राइट हैंड लिमिट में हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट हैंड लिमिट हमारे पास π/4 की है ना, 2x cot x प्लस b, तो 2x की जगह रखेंगे π/4 और cot x की जगह रखेंगे cot π/4 इज़ 1 प्लस b। तो हमारी दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, दूसरी इक्वेशन ये है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, तो हम जानते हैं कि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है। ठीक है,
तो यहाँ पे हमें ये फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूस गिवन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, ये फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस है, तो हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट एट π/4 एंड राइट हैंड लिमिट एट π/4 विल बी इक्वल। तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी क्या यहाँ से कि a + π/4 जो है वो इक्वल होगा किसके, π/2 + b के। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a - b की वैल्यू आ जाएगी, इधर आ जाएगा तो π/4, ठीक है। अब हम लोग x = π/2 पे चेक करते हैं, x = π/2 पे, ठीक है। तो π/2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, π/2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 2 × π/2 cot π/2, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो क्योंकि ये π/2 से लेस है, ठीक है। तो अब प्लस b, ओके, प्लस b। तो हम जानते हैं tan 0 0 होता है, tan π/2 इन्फिनिट होता है, तो cot π/2 0 होता है। तो ये तो टर्म तो ज़ीरो हो जाएगा आपका, ये टर्म पूरा ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट सिर्फ b बचेगी, ठीक है। यहाँ से मैं लेफ्ट हैंड लिमिट तो b बचेगी, ठीक है। उसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, राइट हैंड लिमिट हो जाएगी π/2 प्लस पे, तो a cos 2x मीन्स 2 × π/2, तो 2 × π/2 माइनस b × sin π/2, ठीक है, sin π/2। तो 2 से 2 कैंसिल, a × cos π क्या होता है, -1 होता है, तो ये हो जाएगा -a, माइनस का sin π/2 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हमारी क्वेश्चन आ गई -a - b = b। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट, इट शुड बी इक्वल टू दिस थिंग ना, b। तो यहाँ से हम लोग इसको इक्वेट कर रहे हैं एक स्टेप में इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a = a की वैल्यू हो जाएगी -2b, ठीक है। a = -2b आ गया। और यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी थी ऑलरेडी, a - b = π/4, ठीक है। यहाँ मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास एक इक्वेशन है a - b = π/4, तो यहाँ से हम लोग a = 2b - 2b पुट कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2b - b = π/4, तो -3b = π/4, तो b = -π/12 आ जाएगा आपको, ठीक है। इसी तरीके से a को कैलकुलेट करेंगे तो आप यहाँ से आप a आ जाएगा, a = -2 × -π/12 ना, तो ये हो जाएगा आपका a = π/6। सिंपली आप इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था एक प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है। तो हम लोग कुछ रिमार्क्स कर लेते हैं, ठीक है, कि देखो, तो यहाँ से अगर हम लोग, एक होता है कि अगर हमको किसी, एक हेडिंग डालिए आप लोग कि यहाँ से कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट फंक्शन, ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी की अगर हम लोग बात करें किसी पॉइंट फंक्शन पे तो ये क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें, हमारे पास सपोज एक फंक्शन है f ऑफ x, हमारे पास एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू है 1 - x + √1 - x, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका x - 1, ठीक है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो हम लोग जानते हैं कि रूट वैल्यू, ये फंक्शन कम एग्जिस्ट करेगा √x - 1 की, हम जानते हैं कि रूट के अंदर वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेता है, ये 0 और पॉजिटिव, ठीक है। तो इस यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, x > 1। ये बोलेगा भैया कि 1 - x भी > 0 होना चाहिए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी <= 1। तो हमारा अगर हम लोग नंबर लाइन पे ड्रॉ करें तो हमें सिर्फ एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है, जहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन होगा। ये बोलेगा कि 1 से बड़ा और ये बोलेगा 1 से छोटा, तो दोनों लोगों को हमें राज़ी करना है ना। जैसे आप लोग कहते हो ना कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, तो हम लोग दोनों आपस में डिस्कस करते हैं कि हमें कहाँ जाना है, ठीक है। या फिर कोई भी पॉइंट होता है जहाँ हम लोग बीच में डिस्कशन करते हैं और फिर किसी एक कंक्लूजन में आते हैं। तो सिंपल से मैथ से एक सोशली है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये दोनों लोग भाईचारा बना के 1 पे मान जाएंगे, कहेंगे चल ठीक है, तू बोल रहा है कि 1 से बड़ा हो और मैं बोल रहा हूँ कि 1 से छोटा हो, तो हम लोग एक काम करते हैं, x = 1 पे राजी हो जाते हैं। तो हम यहाँ बोलेंगे कि भाई ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन तो सिर्फ
एग्जिस्ट ही तब करता है जब क्या x की वैल्यू 1 हो, ठीक है। तो एट x इज इक्वल टू 1 दिस फंक्शन एग्जिस्ट, ठीक है। हम लोग लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 1 दिस फंक्शन एग्जिस्ट, ठीक है। तो जब सिर्फ x इज इक्वल टू 1 सिर्फ एक पॉइंट पे ही फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग और तो क्या होगा कि जो हम लोग बोलेंगे ये जो पॉइंट फंक्शन होता है हमारा, जो पॉइंट फंक्शन होता है वो ऑलवेज कंटिन्यूस होता है, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाह रहा था, ये क्या है ये चीज़, ठीक है। और आप देख लो ठीक है। इसी तरीके से एक रिमार्क और ऐड कर लीजिए आप उसमें कि अगर आप किसी कॉन्टिन्यूस फंक्शन के अंदर कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो, ठीक है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन के अंदर अगर कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो तो वो भी कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। आप सीधा मैं बता दूं कि अगर आपके पास कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है उसके अंदर आप एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन लेते हैं तो हमें आप सिर्फ कॉन्टिन्यूस फंक्शन मिलेगा, ठीक है। आप इसको रिमार्क में ऐड कर लो, ठीक है। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, सपोज़ आपके पास है मॉड ऑफ x-5, ठीक है। तो हम जानते हैं कि मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है, हम जानते हैं कि जो मॉडुलस होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है, और x-5 एक पॉलिनोमियल फंक्शन है वो भी कॉन्टिन्यूस है, तो मॉड ऑफ x-5 भी कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस के अंदर एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको एक पॉइंट बताया था कि जो कॉन्टिन्यूटी होती है वो हम लोग डोमेन में ही निकालते हैं, हम लोग कॉन्टिन्यूटी जो चेक करते हैं वो हम लोग डोमेन में निकालते हैं, तो हम लोग चेक करते हैं वी चेक कॉन्टिन्यूटी इन द डोमेन ओनली, ठीक है। ये आप एक हेडिंग इसको एक रिमार्क की तरह भी ऐड कर सकते हो, वी चेक द कॉन्टिन्यूटी इन द डोमेन ओनली, ठीक है। इस तरीके से आप लोग कॉन्टिन्यूटी को चेक करते हैं, ठीक है। तो एक मैं आपको सब सिर्फ कुछ वो बता देता हूँ कि एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन के साथ क्या मतलब, अगर हम अगर किसी दो फंक्शंस को ऐड करेंगे तो या मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉन्टिन्यूटी का क्या होगा, ठीक है। तो अभी मैंने डिस्कस किया कि कॉन्टिन्यूस के अंदर फंक्शन जो होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है, सिर्फ आप ये चीज़ यहीं पे ही बोलोगे। अदरवाइज़ अगर आपके पास कोई डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है उसके अंदर अगर कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन आ गया, या फिर डिसकॉन्टिन्यूस के अंदर कोई डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन आ गया, या फिर कॉन्टिन्यूस के अंदर कोई डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन आ गया, तो आप सीधे बोलोगे कि ये कॉन्टिन्यूस हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, मे बी कॉन्टिन्यूस और मे नॉट बी कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो आप इसको कॉन्टिन्यूटी को इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आप देखो ठीक है, अभी मैं कुछ ओके ओके तो अब हम लोग कुछ सपोज़ हमारे पास कोई फंक्शंस हैं, ठीक है। इसको मैं एक सेकेंड ठीक है, कुछ इस तरह का है, ठीक है। अगर आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई f ऑफ x है और आपके पास कोई दूसरा फंक्शन है g ऑफ x, ठीक है। तो आपके पास कोई फंक्शन है f ऑफ x, कोई फंक्शन है g ऑफ x। अगर आपसे पूछता है कि उनका सम क्या होगा, उनका प्रोडक्ट क्या होगा कॉन्टिन्यूटी के बारे में, ठीक है। तो आप ये टेबल देख लीजिए, अगर आपके पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन है दोनों तो आपका उनका सम भी कॉन्टिन्यूस होगा और प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन आपको एक कॉन्टिन्यूस मिला एक डिसकंटिन्यूस मिला तो आपको सम और तो डिसकंटिन्यूस मिलेगा, लेकिन प्रोडक्ट के बारे में हम लोग लिखेंगे एम लिखेंगे। एम स्टैंड्स फॉर मे और मे नॉट बी कॉन्टिन्यूस, मे और मे नॉट बी
मे और मे नॉट बी कॉन्टिन्यूस, ठीक है, ओके। और अगर आपके पास डिसकॉन्टिन्यूस है तो आपके पास दोनों फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है, तो ये हम लोग इसको सम भी मे और मे नॉट भी होगा और प्रोडक्ट भी मे और मे नॉट भी होगा, ठीक है। तो ये आप टेबल रिमेंबर कर लीजिएगा, ठीक है, याद कर लेना, मतलब याद क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो हो जाएगा। अभी मैं हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड, ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट हो और अच्छे से ब्रशअप हो सके, ठीक है। तो अब जैसे कि कुछ पॉइंट हैं कि जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं ना, जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, ये हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर हम लोग रियल लाइन पे चेक करें, एक्स रियल लाइन है हमारी, ठीक है, और हम लोग पूछें कि जो tan x है, sec x है, ये सब कहाँ डिसकंटिन्यूस होंगे, डिसकंटिन्यूस ये होंगे, पर कहाँ डिसकंटिन्यूस होंगे, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे, अगर हम पूरा रियल लाइन पे चेक करें तो हम जानते हैं कि जहाँ पे cos x, देखो ये क्या होता है, sin x बाई कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ये कॉस सेक एक्स होता है 1 बाई कॉस एक्स। तो क्या होगा, जहाँ जहाँ पर कॉस एक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी ना, कॉस एक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी, वहाँ ये पॉइंट डिसकंटिन्यूस होंगे। और हम लोग जानते हैं कॉस एक्स ज़ीरो कब होता है, कॉस एक्स ज़ीरो होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे, ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग डिसकॉन्टिन्यूटी के कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि ये किस तरीके से होता है, ठीक है। तो अब इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछ देता है अगली स्टेप में कि ठीक है आपको साइन टैन और सेक का तो आपको पता है, लेकिन कॉस और कॉट का क्या होगा, ठीक है, तो ये मत बोल देना कि भैया ने बताया नहीं, मैं उसको भी बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि कोसेक एक्स हो गया, ठीक है, या 1 बाई साइन एक्स, ठीक है, या फिर कॉट एक्स हो गया, तो कहाँ डिसकंटिन्यूस होंगे, हाँ डिसकंटिन्यूस, ठीक है, ये हमें पता है, एट एक्स इज इक्वल टू एन पाई, एक्स इज इक्वल टू एन पाई मीन्स जहाँ पे साइन एक्स ज़ीरो बनेगा। और हम लोग ग्राफ से भी देख सकते हैं कि साइन एक्स ज़ीरो कहाँ बनता है, ठीक है, हम लोग यहाँ ग्राफ से भी देख सकते हैं कि साइन, ये देखो साइन ज़ीरो पे ज़ीरो हुआ, साइन पाई पे ज़ीरो हुआ, साइन टू पाई पे ज़ीरो हुआ, ऐसे 3 पाई पे इस समय ज़ीरो हो रहा है। तो जहाँ जहाँ साइन एक्स ज़ीरो होगा वहाँ पे ये फंक्शन जो होगा डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन आ जा सकते हैं, जैसे अगर आपके पास कोई लॉग में वैल्यू पूछ दे कि लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स कहाँ डिसकंटिन्यूस होगा, तो हम लोग लिखेंगे जहाँ पे कहाँ डिसकंटिन्यूस होगा, तो हम बोलेंगे जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो होगी, जहाँ फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो होगी वहाँ पे डिसकंटिन्यूस होगा। इसी तरीके से हम लोग सिग्नम फंक्शन को भी बोल सकते हैं कि सिग्नम ऑफ एफ ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूस कहाँ होगा, जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो होगी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग अब ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करें फ्रैक्शनल पार्ट की बात करें, ठीक है, ये कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूस होंगे, तो हम जानते हैं कि ये इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूस होंगे क्योंकि उनका ग्राफ इंटीजर्स पे ब्रेक होता है, ठीक है, आर डिसकंटिन्यूस एट एवरी इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर पे डिसकंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जैसे हम लोग कांस्टेंट फंक्शन की बात करें, कांस्टेंट फंक्शन, तो जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है।
ओके, तो देखते हैं कि ये क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोगों को सपोज़ एक क्वेश्चन आ जाता है कि y इक्वल टू सिग्नम ऑफ x माइनस 1, ये कहाँ डिसकंटिन्यूस होगा? इज डिसकंटिन्यूस एट, ठीक है, अगर ये पूछा जाता है आपसे कि ये कहाँ डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स है, तो जहाँ पे x माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा वहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, तो एट एक्स इज इक्वल टू 1 दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। हम लोग बोलेंगे कि एट एक्स इज इक्वल टू 1 दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। ठीक है, इस तरीके से हम लोग डिसकंटिन्यूस की बात करेंगे। ओके ओके, तो ठीक है, अब और क्वेश्चंस करते हैं अच्छे। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें, एक क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में, देखो हम ये क्वेश्चंस लिखते हैं ना तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपके पास अगर आपके पास क्वेश्चन है कि अगर आपको बताना है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हम बताना है। एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है। ठीक है, और हमारा एक इंटरवल दिया है 1 से 4 के बीच में। तो जो होशियार लोग हैं होशियार क्या, एक नॉर्मल जो हमारी थिंकिंग होती है, हमारा जो अप्रोच होता है वो क्या होगा? हमारा अप्रोच ये होगा कि भैया ने बोला था कि इंटीजर्स पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो डिसकंटिन्यूस होता है। सबके दिमाग में ये सारी चीज़ें तो एटलीस्ट क्लिक करेंगी। ठीक है, इतनी तो क्लिक करनी ही चाहिए। ठीक है, अगर आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो तो भी करनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि 1 to 4, तो ये क्या हो जाएगा? x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 4 है। सॉरी, x जो है हमारा 1 से 4 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग ध्यान से देखें कि 1 2 3 4, तो 4 इंटीजर्स हैं हमारे पास। ठीक है, हमारे पास क्या है? 4 इंटीजर्स हैं। तो सब लोग बोल देंगे कि अच्छा ठीक है, हमारे जो पॉइंट्स होंगे वो 4 पॉइंट होंगे डिसकंटिन्यूटी के, और खेल ख़त्म कर देंगे। ठीक है, हम लोग बोलेंगे कि भैया इंटीजर्स पे ग्रेटेस्ट इंटीजर डिसकंटिन्यूस होता है, तो इन 4 पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस होगा, तो हमें 4 पॉइंट्स मिल जाएंगे। लेकिन यही तो ट्विस्ट है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम लोग इसको ग्राफ से देखें या बिना ग्राफ से भी देख सकते हैं। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको एक चीज़ बताई थी ना कि हम लोग जो कॉन्टिन्यूटी है वो सिर्फ डोमेन में देखेंगे। तो हमारा जो इंटरवल है वो हम लोग देखेंगे 1 और 4 पे, 1 से 4 के बीच में। ठीक है, अब हम लोग एक काम करते हैं, एक छोटा सा प्यारा सा बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ये। ठीक है, 1 2 3 प्यारा सा। ठीक है, तो अब हम लोग बोलेंगे कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे। ठीक है, यहाँ पे बोलेंगे 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, फिर यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया पॉइंट्स। ठीक है, तो ठीक है, अगर हम लोग 1 पे चेक करें, सबसे पहले हम लोग 2 पे चेक करें। सबसे पहले हम लोग 2 पे चेक करते हैं। तो हमें 2 पे चेक करने के लिए क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक है, 2 पे अगर हम लोग चेक करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 प्लस क्या आएगा? 2 प्लस क्या आएगा? 2 आएगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 माइनस क्या आएगा? ये बताइए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 माइनस क्या आएगा? 1 आ जाएगा ना, क्योंकि जैसे ही वैल्यू 2 से छोटी होगी, ये ग्राफ होता है इसका। ठीक है, ये ग्राफ होता है। अगर इसको ग्राफ भी देखना हो इस तरीके से, ये होता है 1, फिर यहाँ से ये ऐसे 2, फिर यहाँ से 3, फिर यहाँ से 4, तो 1 2 3 4। तो जैसे 2 पे 2 रहेगा, 2 प्लस पे क्या होगा? 2 प्लस पे भी 2 ही रहेगा। ठीक है,
लेकिन जैसे ही 2 से 2 पे देखो 2 माइनस पे आएंगे तो यहाँ पे कुछ आ जाएगा 1 वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि जो 2 पॉइंट पे हमारा क्या हो गया, जो फंक्शन हो गया वो डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। इसी तरीके से 3 पे भी डिसकंटिन्यूअस होगा। अब हम लोग 4 पे चेक करके बताते हैं। हम लोग 4 पे क्या करेंगे, 4 पे हम लोग 4 प्लस तो चेक नहीं कर सकते ना, हम लोग सिर्फ 4 पे चेक करेंगे और 4 माइनस पे चेक करेंगे। क्यों क्यों क्योंकि भाई 4 के आगे तो ये जो डिब्बा है ना वो 4 पे बंद हो गया ना, ये जो डिब्बा है 1 से 4 का, ये 4 इसका एंडिंग पॉइंट है, ठीक है, एंड है। 4 के आगे तो हम लोग चेक ही नहीं करेंगे ना। तो हम लोग अगर ये दोनों चीज़ इक्वल आ गई तो हम लोग कह देंगे कि ये कॉन्टिन्यूस है। तो हम लोग जैसे ही 4 से थोड़ा भी नीचे जाएंगे, ठीक है, 4 पे तो 4 रहेगी, लेकिन जैसे ही 4 पे तो देखो 4 पे 4 रहेगी, लेकिन जैसे ही 4 से कम जाएंगे तो जैसे कि 4 माइनस एच हो जाएगा ना, तो 4 से थोड़ी भी कम होगा तो इसकी पॉइंट आ जाएगी 3। तो ये दोनों नॉट इक्वल है ना, तो यहाँ पे भी डिसकंटिन्यूअस हो गया फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब बात होती है पॉइंट 1 की, जो इस पॉइंट का जो टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। ये हमारे हिसाब से तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी 4 हैं, कि क्योंकि भैया ने बोला था कि 4 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है। लेकिन अगर हम लोग 1 पे चेक करें तो 1, अगर हम लोग 1 प्लस चेक करें, 1 प्लस, तो 1 प्लस तो क्लियरली 1 आएगा, ठीक है। और 1 माइनस पे चेक करें, ठीक है, 1 पे चेक करें, 1 पे चेक करें तो 1 आएगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये आप समझ रहे होगे ना, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखो नहीं आ रहा तो देखो मैं ऐसे करके बताता हूँ। अगर हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस चेक करना है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग 1 प्लस एच डालते हैं। तो 1 प्लस एच मीन्स 1 से थोड़ा बड़ा का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है। आपको ये चीज़ तो पता है ना कि 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे 1 प्लस एच किया ना, तो 1 से थोड़ा बड़ा हुआ तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा, ठीक है। 1 पे तो इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, ठीक है। तो अब हम लोग ने देखा, लेकिन हाँ कोई आप लोग बोलेंगे कि भैया 1 माइनस क्यों नहीं चेक किया। 1 माइनस इसलिए नहीं चेक किया क्योंकि भाई वो डोमेन में नहीं है हमारे। तो हमने देखा कि जो हमारी राइट हैंड लिमिट है और जो फंक्शन की वैल्यू है वो सेम होगी। तो हमारा जो फंक्शन था वो कॉन्टीन्यूअस हो गया 1 पे, तो हम लोग कह देंगे कि ये कॉन्टीन्यूअस है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करनी होती है तो जो पहला पॉइंट होता है वहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर के टर्म्स में, ठीक है। तो आप अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आता भी है इस तरीके से तो आप इस तरीके से इसको अच्छे से मैनेज कर लोगे, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया है आप लोगों के लिए, ठीक है। आई होप आपको मेरी भावनाओं की कदर होगी और आपने अच्छे से इस चीज़ को देखा होगा, ठीक है। एक और छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं कि अगर f ऑफ x क्या है, f ऑफ x की वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x, ठीक है। तो अगर हमारे पास इंटरवल गिवन है, क्या इंटरवल गिवन है 1 से 2 के बीच में, ठीक है। तो हम इनसे पूछा है पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछा है, ठीक है, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछा है। तो हम जानते हैं कि x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, ठीक है। तो 3x की वैल्यू क्या होगी, 3x की वैल्यू होगी 3 से 6 के बीच में। तो इसके 3 से 6 के बीच में पॉइंट क्या क्या आएंगे, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो हमारा जो फंक्शन होगा वो पहले पॉइंट पे तो कॉन्टीन्यूस हो जाता है, तो इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि 3 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, 3 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, 3 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। लेकिन कोई हल्के से पीछे से आवाज़ निकालता है, ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो बोलेगा कि भाई वो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं कौन कौन से, वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, कोई आपसे पूछेगा तो आप बोलोगे कि कौन कौन से हैं, तो बोलोगे ना कि 3x की वैल्यू ये है ना, 3x की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3, ठीक है। 3x की वैल्यू क्या है 5 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/3, ठीक है। 3x की वैल्यू क्या है 6 है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। तो जो पॉइंट्स हैं वो हो गए आपके 4/3, 5/3 एंड 6/3 दैट इज़ 2। तो ये होते हैं हमारे पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को डील करेंगे, ओके। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन है क्या कि f ऑफ x की वैल्यू है हमारे पास, f ऑफ x की वैल्यू है साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसकी हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले हम लोग को बस जब भी हम लोगों को सामने क्वेश्चन आया तो हम लोगों ने काफ़ी एफ ऑफ वन माइनस चेक करेंगे, एफ ऑफ वन प्लस चेक करेंगे और देखेंगे क्या होगा। तो वन माइनस में हम लोग एक्स की जगह वन माइनस एच रखेंगे, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वन माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो वन से अगर कोई वैल्यू छोटी होगी तो उसका हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर पता है 0 होगा, ठीक है, का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो सॉरी, ये हो जाएगा आपका साइन वन माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो ये हो जाएगा साइन 0, तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो साइन 0 की वैल्यू होती है 1, ओ सॉरी साइन 0 0 होता है, ठीक है। तो साइन 0 0 आ गया, तो हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई वो आ गई 0, ठीक है। अगर हम लोग लेफ्ट 1 प्लस की बात करें तो हम लोगों को x की जगह क्या पुट करना है, साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस एच, ठीक है, का 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन 1 आता है। अब देखो यहाँ दिमाग ख़राब हुआ कि साइन 1 कहाँ से आ गया, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जो 1 होता है ना, 1 रेडियन, ये 57 डिग्री के अप्रॉक्सीमेट होता है। तो हम लोग इसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, 1 जो होता है 157 डिग्री होता है, तो हम लोग इसको अप्रॉक्सीमेटली 60 डिग्री के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन 60 डिग्री, ठीक है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो ये √3/2 क्या होता है, ये 1 से लेस होता है, 1 से कम होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट भी हमारी क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। और हम लोग सिर्फ अब कॉन्टिन्यूटी तभी तो इस्टेब्लिश होगी जब एफ ऑफ 1 प्लस और एफ ऑफ 1 माइनस और एफ ऑफ 1 इक्वल होगा। तो एफ ऑफ 1 अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एफ ऑफ 1 आ जाएगा साइन 1 डिग्री, साइन 1, ठीक है, साइन 1 डिग्री नहीं साइन 1। तो ये हम लोग अभी देख चुके हैं क्या होगा, साइन 1 की वैल्यू 0 आएगी यहाँ से पूरा, ठीक है। इसी तरीके से तो यहाँ से हम लोग बोल देंगे कि जो फंक्शन है हमारा कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा, जो हमारा फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चंस को ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद रैप करते हैं इसको। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, अपॉन 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। तो जब तुम्हारा x क्या है, नॉन ज़ीरो हो, ठीक है, अदरवाइज़ इसका वैल्यू 0 है, ठीक है। तो हमें करना है चेक कॉन्टिन्यूटी, चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0 पे हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। तो हमारा एक ही कॉन्सेप्ट है हमारे पास, क्या है कि जब हम लोग सबसे पहले एफ ऑफ 0 माइनस चेक करेंगे, ठीक है, 0 माइनस चेक करेंगे तो 0 माइनस यहाँ पे चेक करेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस ऑफ 0 माइनस h, ठीक है, 0 माइनस h अपॉन 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस ऑफ 0 माइनस h, ठीक है। ये लिखेंगे यहाँ पे। अगर हम लोग ग्राफ से एनालिसिस करें, थोड़ा सा यहाँ पे ग्राफ से एनालिसिस करें कि देखो ये ठीक है, ये कॉस एक्स का कुछ ग्राफ होता है, ठीक है, कॉस एक्स का कुछ ग्राफ होता है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू 1 पे अटेंड करता है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग h की बात करें, अब हमें यहाँ पे इसको एक स्टेप और लिखते हैं यहाँ पे। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखें लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस h लिखें या कॉस ऑफ माइनस h लिखें, ठीक है, अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ माइनस h, ठीक है, ये लिखें। अगर हम लोग ध्यान से देखें ना कि जब ये जो h क्या होता है, वेरी स्मॉल वैल्यू होती है ना, तो माइनस h भी यहाँ पे आएगा कुछ। तो जब माइनस h होगा तो इसकी वैल्यू कहाँ, यहाँ आएगी, कहीं यहाँ पे आएगी, और जब प्लस h होगा तो इसकी वैल्यू कहाँ आएगी, दोनों ही केस में जो cos h की वैल्यू होगी वो 1 से कम होगी। तो हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, समझ में रहे हो ना कि h यहाँ पे क्या आएगा 0.1, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट मिलेगा वो, तो ये पॉइंट क्या है 1 से कम है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस h 1 से कम, यहाँ पे लिखेंगे 1 से कम, ठीक है। और 1 से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 0 होता है, तो ये होता है, ठीक है। तो 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 से कम, ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन 0 0
यहाँ हो जाएगा साइन 1 से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन 0 अपॉन 1 प्लस 0, तो यहाँ पे आपको 0 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो f(0 माइनस आ गई। और 0 प्लस एच भी करेंगे ना, जब हम लोग f(0 प्लस भी करेंगे तो भी हमारा सेम आएगा 0 प्लस एच, तो ये आ जाएगा 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0 बाई 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस एच। ठीक है, सॉरी यहाँ पे साइन है। ठीक है, साइन, तो यहाँ पे भी 0 ही आ जाएगा, क्योंकि 0 प्लस भी करोगे तो इसकी वैल्यू 1 से कम आएगी, तो इसका आंसर 0 आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा f(0) और f(0) हमारा तो क्वेश्चन में गिवन है कि 0 है, तो यहाँ से क्या हुआ f(0) माइनस f(0) प्लस और f(0) तीनों इक्वल आ गए। जब ये तीनों इक्वल आ गए तो क्या हुआ, हमारा फंक्शन जो हो गया वो कॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक है, थैंक यू मेरे भाई। तो मैं इसके बाद यही बोलूँगा कि थैंक यू, और तुम लोग अगर यहाँ तक आए हो तो एक कमेंट छोड़ के जाना। ठीक है, और हो सके तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वो लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आई थिंक एक लेक्चर और लगेगा तो उसमें ये कॉन्टिन्यूटी कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दैट आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि हम लोग कौन सा टॉपिक डिस्कस करें इसके बाद। ठीक है, और जिन्होंने मेरी लिमिट्स की सीरीज़ को नहीं देखा है वो जाके मेरी लिमिट्स की सीरीज़ को भी देखें। आई होप उनको अच्छी लगेगी वो सीरीज़। ठीक है, बाय मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।